और देखिए, कांवड़ यात्रा का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। बम बम भोले के जयघोष के साथ कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से श्रद्धालु लगातार यहां पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। और कहा जाता है कि जब एक बार कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाती है तो रास्ते में कोई पड़ाव नहीं होता, लगातार कांवड़िए रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं। शिव भक्त हैं, पूरे उत्साह और जोश के साथ कांवड़ यात्रा लेकर निकलते हैं। और इस महाआयोजन की सफलता की कामना लेकर आला अधिकारियों ने हरिद्वार में मां गंगा की पूजा की और कांवड़ यात्रा के निर्विघ्न संपन्न होने की प्रार्थना की। आज सावन का दूसरा दिन है, शिवालयों में पाठ पूजा जारी है। इसी पर जानकारी लेने के लिए अपने संवाददाता मनीष चौरसिया का रुख करते हैं। मनीष, बताइए कहां पर मौजूद है और आज कांवड़ का दूसरा दिन है, कांवड़ यात्रा निकल पड़ी है। दूसरे दिन में कितने यात्री आपने देखे और कैसा माहौल है? बिल्कुल, कांवड़ यात्री निकल पड़े हैं। गुड न्यूज टुडे निकल पड़ा है। अपने दर्शकों के लिए पूरी कांवड़ यात्रा हम करेंगे, उनके लिए आशीर्वाद मांगेंगे, मां गंगा से जल लेंगे, भोले पर चढ़ाएंगे और सभी के कल्याण की कामना करेंगे। लेकिन रास्ते में हम हैं, दिल्ली से निकले तो सुबह हरिद्वार जा रहे हैं और रास्ते में हमें जगह जगह कांवड़िए मिल रहे हैं। इस तरह से हम एक शिविर के पास मौजूद हैं, जहां पर आप देखिए कि जो तमाम ये लोग तो जल लेकर वापस आ रहे हैं, उन्होंने अपने कांवड़ को इस तरह से यहाँ पर रखा है। कहते कांवड़ को आप जमीन पर नहीं रखना चाहिए, इसलिए इस तरह से जहां भी शिविर बने हुए हैं इस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि कांवड़ अपना जल आराम से ऊंचाई पर रख पाए। यहाँ पर इन्होंने अपना जल रखा है और फिर इस शिविर में इस तरह से आराम कर रहे हैं भोले के भक्त, वो भक्त जो हरिद्वार से जल लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हरिद्वार से निकल चुके हैं। जय भोले, जय भोले की। कस के बोलिए एक बार, जय भोले की। ये बात, कहाँ से निकले आप लोग और कब चले थे अपने घर से? हम सर हरिद्वार से चले हैं 1 तारीख को। कहाँ से हैं आप लोग? हम राजस्थान अलवर से हैं सर। जल ले आए आप? हाँ जी, ले आए। कैसी रही यात्रा बीच में? बढ़िया रही सर। कोई कष्ट? कोई कष्ट नहीं सर। कौन से आप ये पहली बार गए थे या फिर आते जाते रहते? मेरी यात्रा सर पहली बार ही है। हाँ जी। बाबा, आप पहली बार है या फिर पहले भी आ चुके हैं? पहले आ चुके साहब। मैं पहली बार है? नहीं, पहली बार नहीं, 3 बार पहले लिया, चौथी बार हुआ। अच्छा, तो कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 50 के लगभग। 50 साल की उम्र हो गई। इतनी गर्मी, 30 डिग्री 40 डिग्री का टेम्परेचर है। पीछे तो और ज्यादा था जब आप चले होंगे। रास्ते में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं हुई? दिक्कत न आई, मतलब भोलेनाथ की कृपा से कोई परेशानी न आई। जब चले थे तो मन में क्या था? मानो खुशी की, जिससे मतलब कोई परेशानी नहीं आई। कि भोले पार करेंगे। हाँ, यही था। आइए भोले, आगे आइए, इतना पीछे बैठे हो आप। आइए आइए। बाबा, आप कहाँ से? मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अलवर से आप भी हैं? तो ये पूरा जो जत्था है अलवर का ही है? अलवर का ही है। तो पहले भी आप लोग आते जाते रहे? ये गुरुजी पहले आ चुके हैं, इनके साथ में हम भी मौका देखे आओ मौको। अच्छा, रास्ते भर कैसी यात्रा रहती है? मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, अभी तो मैं जा ही रहा हूँ, तो थोड़ा टिप्स दीजिए मुझे, थोड़ा मार्गदर्शन करिए कि कैसे रास्ते में क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं करना है। अगली बार तुम भी ये सोचोगे कि और मेरे साथ में और चलने जोड़ा बोले कृपा से और जोड़ा बने। मनीष, वैसे आप इस वक्त आपको पूरे शिव भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ से जो देख और समझ पा रही हूँ ना, आपने जो टी शर्ट पहनी हुई है वो भी वाकई शिव भक्ति में डूबी हुई दिखाई दे रही है। क्या लिखा है आपकी टी शर्ट में? बिल्कुल, महाकाल का नाम लिखा हुआ है, जय महाकाल लिखा हुआ है। और बकायदा हमने ये, इसके लिए हम शुरू से हम जीएनटी के तमाम दर्शकों को यात्रा करवा रहे हैं, कांवड़ यात्रा पर लेकर आए हैं। लेकिन यात्रा के पहले का जो पूरा प्रोसेस होता है, बकायदा मैं गया दुकानों पर, ये सब कुछ मैंने खरीदा, उनके साथ मोल भाव किया एक आम आदमी की तरह और फिर आज सुबह हम यात्रा पर निकले हैं और ये पहला जत्था मुझे मिला है। और हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप भी पहली बार गए थे, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। तो जो पहली बार जाते हैं शायद उनको बहुत कठिनाइयां होती होंगी, अनुभव नहीं है कभी इस तरह का। तो रास्ते में क्या खाना है, क्या पीना है या फिर क्या नहीं खाना है, किस तरह के परहेज करने, सारी बातें क्या आपने सीखी रास्ते भर में? सर रास्ते में देखो बिल्कुल हल्का भोजन खाया हमने, मतलब उस हिसाब से कि ज्यादा दिक्कत नहीं हो जाए। जल का जितना ज्यादा सेवन किया उतना ही शरीर ठीक रहा हमारा। और वैसे कठिनाई तो आई रास्ते में चलने में, लेकिन ऐसी कोई खास बात नहीं रही। भोलेनाथ की कृपा से हमारी यात्रा बिल्कुल ठीक रही।
ठीक है, तो आप सब नंगे पैर ही चल रहे थे? नहीं सर, चप्पल पहन के। पहन लेके, अच्छा। कुछ इन्होंने चप्पल पहन रखी थी। कई भोले होते हैं, कई भक्त होते हैं जो कि नंगे पैर ही चलते हैं। बाबा आप कहाँ से आए? हम गोमुख से आए हैं। गोमुख से आप जल लेके आ रहे हैं? अरे वाह, पहली बार है आपका या पहले भी गए हैं? हम चौथी बार आए हैं। गंगोत्री से है, 3 बार, दो तीन बार गंगोत्री से हो गई, 10-12 बार हरिद्वार से हो गई पहले। 10-12 बार? कितने साल से आप जो है कांवड़ लेके चल रहे हैं? 9-10 साल से चल रहे हैं। 9-10 तो ये प्रेरणा आपको हर बार कहाँ से मिलती है? भक्ति, ये शक्ति कहाँ से मिलती है? वही देता है एक मालिक।